पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ मंगलवार को पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पवन सिंह के एनडीए में वापसी के बाद भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर फायदा हो सकता है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कि पवन सिंह की जमीनी पकड़ मजबूत होते जा रही है। उनका असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम तक भी देखा गया, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। आपको तो याद ही होगा कि हाल ही में पवन सिंह ने आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद आरके सिंह ने कहा था कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। बता दें कि पवन सिंह पहले बीजेपी में ही थे, पर बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। बीच में ऐसी अफवाह सुनने को मिली थी कि शायद से वह फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब आरके सिंह ने उन्होंने बोला था कि बीजेपी में लौट आइए, पर बाद में यह बात ठंडी पड़ गई थी। आपको बताते चले कि पवन सिंह हर पार्टी के प्रति अपनी लोकप्रियता दिखा रहे हैं और कहीं बीजेपी तो कभी आरएलएम। और आपको अब ये भी बता दें कि पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं, वो जमीनी नेता है। ऐसे में उनकी लोकप्रियता देख लोग ये अनुमान लगा बैठे थे कि कहीं वो आरजेडी में ना चले जाएं। जब उनसे पूछा गया था कि तेजस्वी को 9वीं फेल कहा जाता है तो क्या वह विकास कर पाएंगे, इस पर पवन सिंह ने हंसते हुए कहा था कि मैं भी तो 6वीं पास हूं, लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। ये चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है क्योंकि पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में उतर चुकी है। हाल ही में ज्योति सिंह वीआईपी के मुकेश सहनी से मिली थी। ज्योति सिंह खुद कई बार यह ऐलान कर चुकी हैं कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में थे। जब ज्योति ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर अपना दुख बयान किया था और उन्होंने कहा था, लोगों को बताया था कि वो उनसे बात नहीं करते हैं। खैर, ये सब चीजें रहने दीजिए। अभी मेन बात ये है कि पवन सिंह अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं और वो आरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं एनडीए के नेता के रूप में। तो क्या आरा की जनता उन पर अपना प्यार लुटाती है या नहीं, चुनाव में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज हार्ट। धन्यवाद।